द एलिमिनेशन मेथड इसका नाम रखा गया है। मैं ये कहता हूँ कि ये तो एटम बम बन के एग्जामिनेशन हॉल में गिरेगा। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपने बड़े से बड़ा मैदान मार लिया। तो दोस्तों अब किसी भी एमसीक्यू पे हमको गैसिंग नहीं करनी है। गैसिंग करने से देखा गया है कि मार्क्स नेगेटिव काउंट हो जाते हैं। तो गैसिंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे हमारे लॉजिक को यूज करना है, हमारी मेंटेलिटी को, हमारे नॉलेज को। कहते हैं ना कि इस 2 घंटे का जो 3 घंटे का एग्जाम होता है ये हमारा पूरा दिमाग निचोड़ लेता है, हमारी पूरी मेंटेलिटी को देख लेता है। इसीलिए ये एग्जाम लिया जाता है एमसीक्यू का। तो आपको पहला रूल याद रखना है कि नंबर 1, अवॉइड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट आउटलियर्स। अब ये आउटलियर्स क्या है? आउटलियर्स ये होता है कि एक्सट्रीम हाई वैल्यू वाले जो ऑप्शंस होते हैं, जो आपको लगता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि एग्जामिनर जो है बाज दफा एक्सट्रीम वैल्यूज डाल देता है, बहुत ज्यादा कम कर देता है या बहुत ज्यादा गिरा देता है उस वैल्यू को, या उस वैल्यू को बहुत ज्यादा हाई कर देता है। जो एक्सट्रीम वैल्यू के कभी कभी दे देता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि आपने एग्जाम्पल देखना है। अगर आपको ए में पूछा है 6 का ऑप्शन है, और बी में है 96, सी में है 98 और डी में है 980, 980। अब आप देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऑप्शंस में ए में 6 है, बी में 96 है, सी में 98 है और डी में 980 है। तो ये तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का हो गया ना, और ये बहुत ज्यादा कम हो गया। अब बचे ये 2, बी और सी। अब ये बी और सी में आपको 50-50% हो गया। यार बी और सी में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अब ये 2 भी तो यहाँ पर आ गए। तो आप तो बोल रहे थे कि गैसिंग नहीं करनी है, तो फिर आपने गैसिंग करने का लगा दिया। तो अब है ना, आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी को देखना है। आपने क्वेश्चंस के आंसर देते चले गए। क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, आपने आंसर देते चले गए। तो इसमें आपको देखना है कि हर बार क्या आया, ए आया है, ए आया है, ए बी आया है। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि दोनों में से मैंने जो क्रोनोलॉजी सॉल्व किया हो, अगर ये 5th नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बी को चूज करना है, क्योंकि देखा गया कि 4 नंबर के बाद में मोस्टली आंसर जो है वो बी होता है। तो बी को आपको चूज कर लेना है, तो आंसर 96 हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। दोस्तों अब हमारा रूल नंबर 2 है ग्रामेटिकल एरर्स। जब इंग्लिश के एग्जाम दिए जाते हैं लैंग्वेज के, तो बाज दफा ऐसा होता है कि ग्रामेटिकल एरर एग्जामिनर कर देता है। वेरीफायर जो रहता है वो ग्रामेटिकल एरर कर देता है, क्योंकि उसका ज्यादा फोकस करेक्ट आंसर पे होता है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है कि यार इसमें से मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। कभी कभार वॉवेल्स जो हम लोग यूज करते हैं, वॉवेल्स जो 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसमें देखना है कि जब हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इसमें यहाँ पर कहीं पर कोई गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि एग्जामिनर का जो ज्यादातर कंसंट्रेशन है वो सही ऑप्शन पर रहेगा। अगर वो सटीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वही करेक्ट ऑप्शन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो रूल नंबर 3 आप देखिए, आपने गौर भी किया होगा कि कभी कभी एग्जामिनर के पास में ना ऑप्शंस रहते नहीं है, तो वो कुछ इस किस्म के ऑप्शंस ऐड कर देता है जो बिल्कुल समझ से बाहर के होते हैं। और आप जब आप वो ऑप्शंस देखोगे तो आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे कि यार ये ऑप्शंस तो बहुत ही ओवर हो गया, या ये तो बिल्कुल ही दिमाग से बाहर, समझ से बाहर के ऑप्शंस आ गए। तो उन 4 ऑप्शंस में से आपको कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है कि यार ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बाहर का है, ये इसका तो किसी कॉन्टेक्स्ट में इसका ये आंसर हो नहीं सकता। तो आपको देखना है और उसी ऑप्शन पे जो बिल्कुल सही रहेगा, सीरियस रहेगा, मैं कहता हूँ उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 या रूल नंबर 4 मैं आपको कहूंगा कि आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट ऑप्शन कौन से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि कई दफा शॉर्ट ऑप्शंस देते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी है, तो शॉर्ट ऑप्शंस दे दिए गए हैं। और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बाकायदा पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लॉन्गेस्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, और इसकी करेक्ट होने की वजह ये रहती है कि उसमें जो बातें बताई जाती है ऑप्शन में, वो ऐसी रहती है कि आप पढ़ते टाइम पे आपने एक नॉलेज भी गेन कर ली। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर जो रहता है, जब वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो वो ऐसे ऑप्शंस दे भी देता है जिससे आपकी नॉलेज गेन हो जाए। यानी क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी वो ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से नॉलेज ले ले। तो हो सकता है कि लॉन्गेस्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर।
दोस्तों इसके अलावा जो एक और रूल है वो आपको देखना है, आपने देखे होंगे, गौर किए होंगे कि ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन आता है ये भी बड़ा काम वाला ऑप्शन है। देखिए आप, आपके पास में जब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बाद में आप 2 पर सेटिस्फाई होते हैं और उसमें से एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, तो देखा ये गया है कि ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। क्यों? इसके राइट होने की वजह क्या है कि 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे, 4 ऑप्शंस में से आपने सिर्फ 2 रख लिए। अब आप दोनों में से कंफ्यूज हो गए कि यार ये सही है या ये सही है, तो ये देखा गया है, गौर किया गया है कि ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर एग्जामिनर रख देता है कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो ऑल ऑफ द अबव का अगर आपको ऑप्शन आता है और 2 में कंफ्यूजन रह गई तो ऑल ऑफ द अबव से आपको चलना है। दोस्तों एक और रूल है द एलिमिनेशन मेथड, इसका नाम रखा गया है। वो मैं ये कहता हूँ कि ये तो एटम बम बन के एग्जामिनेशन हॉल में गिरेगा। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपने बड़े से बड़ा मैदान मार लिया। इसमें होता क्या है कि 4 ऑप्शन जब आपको दिए गए हैं तो आपने एनालिस करना है कि यार वो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से 2 को आपको आउट करना है। ये तो आपकी स्टडी पे रहेगा क्योंकि स्टडी से बाहर के तो क्वेश्चन फ्रेम करके एकदम से आपको पूछ नहीं लिया। अब इसमें ये देखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वेरी ऑफ्टन, जो वेरी ऑफ्टन के वर्ड आ गए या वेरी रेयरली के यूज आ गए या मोस्ट ऑफ द टाइम वाले वर्ड या आ गए, वर्ड्स यूज करने के लिए आ गए। तो जब ऑप्शन में ऐसे किस्म के क्वेश्चन रहते हैं तो आपको इन ऑप्शंस को छोड़ देना है। ये ऑप्शन जब आप छोड़ोगे तो राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा कि भैया ये वाला मेरा आंसर सही होगा। क्योंकि गैसिंग करने, अब आपके पास में गैसिंग मैंने बताया, गैसिंग करके तो नेगेटिव मार्किंग वाला मामला आ रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग तो हमको किसी भी हाल में नहीं चाहिए। अगर हमको मेंस के लिए आगे जाना है तो नेगेटिव मार्किंग हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो अब 2 ऑप्शन बच गए। तो एलिमिनेशन मेथड आपको मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। एलिमिनेट कर देंगे और 2 ऑप्शन रखेंगे, 2 ऑप्शन रह गए, 50-50 हो गया। 50-50 के बाद में अब इसमें देखना है कि यार कौन सा हमको चूज करना है। दोस्तों अभी एक यहाँ पर एक चीज और है कि आपका एग्जाम जब होता है तो सिर्फ आपकी नॉलेज बेस पर नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यूएस जब आपको मिल रहा है कि 30 सेकेंड मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन पर, उसमें आपको थ्योरी दी गई है, उसमें आपको मैथ्स दिया गया है, आपको सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एग्जाम नहीं होता है, ये आपकी अलर्टनेस भी चेक करने के लिए एग्जाम होता है। अब जब आपके पास में ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ऑप्शन आया है 1114, एक ऑप्शन ये आया है और आप देखोगे कि होता भी ऐसा है, और एक ऑप्शन आया है 1141। तो यहाँ पर आपकी अलर्टनेस क्या है? आपने सॉल्व तो कर दिया, कंफ्यूजन हो गई भैया, पूरा मैथ सॉल्व किया, एक ऐसा आंसर आ गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मैथ्स में तो गड़बड़ नहीं हो गई और मिला तो एक ही मिनट है, तो कहीं ये भी तो इसका आंसर हो सकता है। तो आपको इसकी मैं एक बात बताऊं कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, आपको उसके थ्रू जाना है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसी किस्म के क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन उस प्रीवियस ईयर के पेपर में राइट था। जब आप ये देख लोगे तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेरा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी। मैं आपको कहता हूं कि आपने अगर इन रूल्स पर, इन स्ट्रेटेजीज पर गिरफ्त पाली, पकड़ पाली, तो आपने बड़े से बड़ा मैदान मार लिया। क्योंकि आपको गैस करके कोई मतलब होने वाला नहीं है। आपने ये देख लिया और आपने गैसिंग भी नहीं की है। मैंने जितने भी अभी आपको स्ट्रेटेजीज बताई है उसमें किसी में भी आपने गैसिंग नहीं की है। आपने यही कोशिश की कि यार ये मेरा फलाना आंसर जो है, फलाना ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सटीक बैठा है, और आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि भैया मैंने अपना अपना काम जो था मेरे ऑप्शंस के, मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैंने गैसिंग किसी में भी नहीं की। आपसे कोई पूछे कि यार तूने क्या गैसिंग किया है, क्या तूने तुक्का लगाया है, तो भैया मैं कह सकता हूँ कि ये तो तुक्का तो नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है कि 100% इसका जवाब ये होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और नॉलेज नेवर डाइज को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप्स में, स्टडी का जो ग्रुप है वहां पर जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।